गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा ओ लेवल इस्लामियात का हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इस्लाम ऑफ हजरत हमजा एंड हजरत उमर। तो कन्वर्जन हम पढ़ने लगे हैं हजरत हमजा और हजरत उमर की। दीज टू इवेंट्स फॉर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम। तो अब जरा आप उसको ध्यान से पढ़ने लगे। One day Abu Jahl came upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam near the Safa gate, an important site of the Hajj, and was so incensed to see him calmly occupying his sacred spot that he exploded in true Jahiliya style. तो एक दफा अबू जाहल कहीं से गुजर रहा था सफा गेट के पास से। ये हज की एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट थी। वहां पे उसने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत पुरस्कून अंदाज में बैठे हुए हैं। तो क्योंकि अबू जहल जो था वो सरदार था, बड़ा ताकतवर था, लेकिन साथ ही साथ बड़ा बदतमीज था। तो उसने अपने ट्रू जाहलिया स्टाइल में उसने जाके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ बातचीत की, बदतमीजी की। अगेन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिफ्यूज टू रिटेलिएट, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई रद्द अमल नहीं दिया। वो बदतमीजी करी जा रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोशी से बैठे हुए थे। But sat and listened to the string of the devastating insults without uttering a word. उसकी बदतमीजी को सुनी जा रहे थे, लेकिन उसके जवाब में एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे थे। Finally, Abu Jahl ended his tirade and went to join some of other chiefs in the haram. अपनी बकबक करके अबू जाहल जो था वो वहां से चल पड़ा। हरम के अंदर जाके उसने अपने कुछ दूसरे दोस्त जो वो भी सरदार थे उनके साथ चला गया, अंदर जाके बैठ गया। While Muhammad sallallahu alaihi wasallam went sadly and silently home, और दूसरी तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन से, क्योंकि बहुत बदतमीजी उसने की थी, बहुत गमगीन से और चुपचाप घर आ गए। But that evening his uncle Hamza, who had been out hunting, heard what had happened and became incandescent with fury. हजरत हमजा जो उस वक्त शिकार करने घर से बाहर गए हुए थे, जब वो शाम को वापस आए और उनको इस वाकये के बारे में पता चला तो वो गुस्से से लाल पीले हो गए। He set off immediately to find Abu Jahl and hit him hard with his bow. क्योंकि हजरत हमजा भी जो थे वो आपने पढ़ा हुआ है कि इवन बचपन में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने तलवारबाजी, तीर कमान वगैरह, क्योंकि वो खुद भी एक पहलवान थे। तो हजरत हमजा क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे और बहुत प्यार करते थे, तो जब ये सारा वाकया सुना तो गुस्से से लाल पीले एकदम घर से निकले और अबू जहल को ढूंढने निकले। अबू जहल को देखा तो उसको यूं मुक्का उसके सीने में मारा एंड आगे से कहा, साथ ही मुक्का मार के ये कहा, विल यू इंसल्ट हिम व्हेन आई फॉलो हिज रिलीजन। और ये बात उन्होंने उस वक्त गलत कही, झूठ बोली, लेकिन प्यार में बोली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो प्यार करते थे। तो हजरत हमजा ने अबू जहल से कहा, विल यू इंसल्ट हिम व्हेन आई फॉलो हिज रिलीजन। मैं मोहम्मद का रिलीजन फॉलो करता हूं और तुम्हारी ये हिम्मत कि तुम उसकी इंसल्ट करोगे। He yelled, उन्होंने गुर्रा के कहा, हिट मी बैक इफ यू कैन। मैंने तुम्हें मुक्का मारा है, तुम्हारे में हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ अब। Loath to take on Hamza, whose physical strength was legendary in Makkah, Abu Jahl hastily restrained his companions, admitting that he had grievously insulted Muhammad sallallahu alaihi wasallam. अबू जहल जो था, हालांकि वो खुद भी पहलवान था, लेकिन हजरत हमजा की बॉडी उसकी निस्बत बहुत ज्यादा थी और वो मक्का के एक मशहूर पहलवान के तौर पे हजरत हमजा मशहूर थे। तो अबू जहल ने अपने साथियों को रोक लिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर ये लड़ाई हुई तो हजरत हमजा ने और पिटाई करनी है। तो अबू जहल अपने साथियों के साथ पीछे हो गया और उसने मान लिया कि हाँ, उसने शैतानी के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की है। Hamza became a devout Muslim, but this was not exactly the way what Muhammad sallallahu alaihi wasallam would have wished his uncle to enter Islam. हजरत हमजा उसके बाद एक बहुत बहुत प्यार करने वाले, इस्लाम के साथ बहुत प्यार करने वाले मुसलमान बने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये वाकया बहुत पसंद आया कि हजरत हमजा ने अब इस्लाम कबूल कर लिया है। लेकिन बेटे, बताया ये जा रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरीके से हजरत हमजा के इस्लाम कबूल करने के लिए ज्यादा खुश नहीं थे
कि प्यार में आके उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, मेरे प्यार में, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि वो टीचिंग्स ऑफ द इस्लाम को अंडरस्टैंड करें और खुद फैसला करें। तो ये तो एक प्यार के अंदर एक वाकया हो गया, लेकिन बहरहाल इससे बहरहाल मुसलमानों को बहुत फायदा हुआ था। तो खैर ये एक दूसरा वाकया पढ़ने लगे हैं, कन्वर्जन ऑफ दी उमर, कि हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हा ने किस तरह इस्लाम कबूल किया। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द 616 देयर वाज एन अदर इवन मोर सरप्राइजिंग कन्वर्जन। तो 616 के साल का एंड हो रहा था, तो एक और बहुत हैरतनाक कन्वर्जन हुई, यानी एक बहुत बड़ी हस्ती ने इस्लाम कबूल किया। दैट वाज उमर बिन अल खत्ताब had decided that it was the time to kill Muhammad sallallahu alaihi wasallam and strode through the streets of the Makkah, sword in hand, towards a house at the foot of the Mount Safa, where he heard that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was spending the afternoon. बेटे ये उमर उस वक्त थे, ये याद रखना कि उस वक्त के अरब के अंदर दो उमर बहुत मशहूर थे अपनी ताकत की वजह से। ये जो अबू जाहल जिसको आप बार बार कहते हो ना, इसका नाम भी उमर था, और एक ये जो उमर बिन खत्ताब। तो इनके इस्लाम कबूल करने से पहले का एक वाकया आपको बताता हूं कि एक दफा यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गौर खोज करते थे ना कि अब एक इतनी बड़ी ये तहरीक है, इस्लाम कबूल करवाना है, लोगों को उनकी तबलीग पहुंचानी है, तो हम किस तरह करेंगे। तो वो अक्सर सोचते थे कि कुछ ताकतवर लोगों का साथ में होना जरूरी है, यानी ताकत होना जरूरी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुआ मांगते थे तो अक्सर वो दुआ करते थे कि ए अल्लाह इन दोनों उमर में से एक उमर हमें दे दे। तो फिर अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ को कबूल किया और ये उमर यानी उमर बिन खत्ताब ने इस्लाम कबूल किया। तो अब वापस हम अपने वाकये की तरफ आते हैं। तो ये उमर इतना ज्यादा ये ताकतवर थे कि एक दफा ना इनको गुस्सा बहुत ज्यादा आ गया मुसलमानों के ऊपर और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, और इन्होंने तलवार अपनी निकाली और इसने कहा कि आज मैं नऊज़-बिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दूंगा, और गलियों के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढता फिरा। तो माउंट सफा के करीब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इसको पता चला कि वो किसी के घर में इस वक्त गुजार रहे हैं, तो ये तलवार पकड़ के उस घर की तरफ चल पड़ा। He did not know that his sister Fatima bint Khattab and her husband had secretly become Muslims। लेकिन इसको नहीं पता था कि इसके अपने घर वाले इस्लाम कबूल कर चुके हैं, जिसमें उमर की सगी बहन जिनका नाम फातिमा था और उनके शोहर ने इस्लाम कबूल कर लिया हुआ था। उमर को अभी तक नहीं पता था। Thinking that Umar was safely out of the way, they had invited one of the few literate Muslims to come and recite the latest surah। जब हजरत उमर की बहन को यह पता चला कि उनका भाई यानी हजरत उमर इस वक्त बाहर कहीं पे गए, तो वो क्योंकि इस्लाम कबूल कर चुकी थी, उनको बड़ा शौक था इस्लाम की चीजों के बारे में जानने का। तो जब उनको पता लगा कि भाई इस वक्त घर से बाहर चला गया, तो उन्होंने और उनके हस्बैंड ने एक पढ़े लिखे मुसलमान को दावत दी कि आए हमारे घर में, आए कुरान मजीद की तलावत करें, हमें कुरान मजीद पढ़ के सुनाए ताकि हमें कुरान का पता चले। बट ऑन हिज वे टू द माउंट सफा, उमर वॉज इंटरसेप्टेड बाई another Muslim who, fearing for Muhammad sallallahu alaihi wasallam's life, informed Umar that his own sister had converted to Islam। अच्छा, नहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो उमर है वो तलवार हाथ में पकड़ के माउंट सफा में उस घर की तरफ जा रहे हैं जहां पे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़याम है। अब रास्ते में एक मुसलमान उनको मिल गया और उस मुसलमान ने उमर से पूछा, उमर इतने गुस्से में हो, कहां जा रहे हो? उमर ने कहा, आज मैं मोहम्मद को शहीद कर दूंगा। अब क्योंकि उस जमाने में मैं आपको बता रहा हूं कि उमर एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी के तौर पर मशहूर थे, वो जो कहते थे वो कर देते थे। तो उस मुसलमान को यह खतरा हो गया कि ये खुदा ना खास्ता कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान ना पहुंचा दें, तो उसने अपने प्यार में अपने नबी को बचाने के लिए उमर का रास्ता बदल दिया, उसकी तवज्जो भटका दी और उसको कहा कि उमर, तुम्हें पता है तुम्हारी अपनी बहन इस्लाम कबूल कर चुकी है, जाओ पहले घर जाओ और अपनी बहन की खबर लो। उमर एकदम गुस्से में और आ गए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल ज़हन से निकल गया और अपने घर की तरफ चल पड़े। अब ये देखें आगे और क्या होने लगा। उमर rushed home and was horrified to hear the words of the Quran issuing from an upstairs window। उमर जब घर पहुंचे
तो उनको अपने घर के ऊपर वाला एक कमरा था, उसकी खिड़की में से कुरान मजीद पढ़ने की आवाज आई और गज़बनाक हो गए। व्हाट इज दिस बाल्टर डैश? और बाल्टर डैश कहते हैं बेटे बकवास को। तो बहरहाल क्योंकि ये देखें कि हम तो पूरे वाकयात बयान कर रहे हैं ना, तो उमर क्योंकि अभी तक उस वक्त तक इस्लाम कबूल नहीं किया हुआ था, तो उमर ने कहा ये क्या चीज है, ये क्या बकवास है, क्या हो रहा है यहां पे। ओके जी, उससे आगे आप पढ़ने लगे। ही रोड एज ही बर्स्ट इनटू द रूम, और ये कहते हुए वो कमरे में दाखिल हो गए। द रिसाइटर फ्लेड इन टेरर, ड्रॉपिंग द मैन्युस्क्रिप्ट इन हिज हेस्ट, व्हाइल उमर थ्रू हिज सिस्टर टू द ग्राउंड। जो रिसाइट कर रहा था, रेसिटेशन कर रहा था जो मुसलमान, वो उमर को देख के एकदम डर गया। मैं आपको बार बार ये बता रहा हूं कि उमर उस वक्त किस पर्सनैलिटी के मालिक थे। एकदम वो डर गया, उसने कहा मुझे तो मार देंगे ये, तो वो भाग गया। उसने देखा एकदम उसने दौड़ लगा दी, और उसके हाथ में जो कुरान मजीद के सफे थे, जल्दबाजी में वो वहीं पे गिर गए। अब उमर क्योंकि बहुत गुस्से में आए हुए हैं, उन्होंने जाते साथ ही अपनी बहन को पकड़ा और जमीन पे गिराया और मारने लग गए। But when he saw that she was bleeding, he felt ashamed, picked up the manuscript and began to read the surah. मारने के दौरान में जब उमर की नजर अपनी बहन पे पड़ी तो उनका खून निकलना शुरू हो गया था। अब उमर अपनी बहन से प्यार भी बहुत करते थे, उस खून निकलने को देख के एकदम वो शर्मिंदा हो गए और बहन को छोड़ दिया। और वो जो सफे जमीन पे गिरे हुए थे कुरान मजीद के, उमर ने वो उठाए और एक साइड पे बैठ के उसको पढ़ने लग गए कि ये क्या है, ये हो क्या रहा है मेरे घर के अंदर, ये क्या हो रहा है इर्द गिर्द। Umar was one of the judges of the poetry competition in Ukaz and realized at once that this was looking at something unique. This was quite different from the conventional Arabic ode. बेटे उस जमाने के अरब में उमर एक पढ़े लिखे शख्स थे, बहुत मॉडर्न, पढ़े लिखे, चीजों को रियलाइज करने वाले, इस हद तक कि उस जमाने में ये जो अभी आप पढ़ के आए थे ना, उकास के मुकाम पे एक मेला लगा करता था। उस मेले में बेटे शेर और शायरी की महफिलें जमती थी। और ये भी आपको बता दूं, शेर और शायरी आमतौर पे बड़े पढ़े लिखे लोग करते हैं। एंड उस मेले में हजरत उमर शेर और शायरी को जज किया करते थे कि किसने अच्छी पोएट्री लिखी है, किसने हल्की लिखी हुई है। तो इस हद तक वो पढ़े लिखे थे। तो जब उन्होंने कुरान मजीद को पढ़ना शुरू किया तो कुरान मजीद के अल्फाज बहुत अच्छे थे, लिखने में बहुत अच्छे थे। उसको पढ़ के हजरत उमर को बहुत अच्छी फीलिंग आने लग गई। तो उमर को ये फील हुआ कि ये कोई बहुत ही अच्छी तहरीर है, कोई बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है। हाउ फाइन एंड नोबल इज दिस स्पीच। तो उमर ने उसको पढ़ने के बाद कहा कि ये कितनी जबरदस्त स्पीच लिखी हुई है। He exclaimed with wonder, and immediately the beauty of the Quran diffused his rage and touched the core of the receptivity deeply buried within him. कुरान मजीद को पढ़ने के साथ ही उनके अंदर एक इत्मीनान सा आ गया, सुकून सा आ गया, उनका गुस्सा ही खत्म हो गया एकदम। वो भूल ही गए कि वो थोड़ी देर पहले क्या कर रहे थे, क्या करने जा रहे थे, क्या करने लग गए थे। वो जब कुरान पढ़ा तो एकदम ठंडे हो गए, गुस्सा ही खत्म हो गया। Yet again he grabbed his sword and ran through the streets to the house where Muhammad sallallahu alaihi wasallam was. लेकिन अचानक फिर उनको कुछ फिर हो गया। एकदम वो मैन्युस्क्रिप्ट साइड पे रखा, तलवार पकड़ी और फिर गलियों से गुजरते हुए उस घर तक पहुंच गए, माउंट सफा के पास, उस घर में जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिहाइश पजीर थे। उस घर में पहुंच गए। What has brought you? Ibn al-Khattab asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, ए उमर क्यों आए हो यहां पे? I have come to you to believe in God and His apostle and what He has brought from God. तो हजरत उमर ने जवाब दिया कि मैं यहां पे अल्लाह पे यकीन लाने के लिए आया हूं, उसके नबी पे यकीन लाने के लिए आया हूं, और उसका नबी जो कुछ भी अल्लाह से लेके आया है मैं उस पे यकीन लाने के लिए आया हूं। Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave thanks so loudly that everybody in the house who had dived for cover as soon as they heard it. हजरत उमर के आने की वजह से डर के ज्यादातर मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस घर में थे वो छुप चुके थे।
लेकिन जब हजरत उमर ने यह कहा और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का ऊंची आवाज पे शुक्र अदा किया कि अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो कन्वर्सेशन को सुन के जो छुपे हुए मुसलमान थे वो बाहर निकल आए। उमर्स कन्वर्जन वॉज अ बिटर ब्लो टू द ऑपोजिशन। यह कुफारे मक्का के लिए एक बहुत बुरा जो था वो पंच था, बट बिकॉज ही वॉज प्रोटेक्टेड बाय हिज क्लैन देयर वॉज नथिंग दैट दे कुड डू टू हर्ट हिम। लेकिन हजरत उमर को क्योंकि उनका क्लैन की सपोर्ट थी, आपने ये बार बार ये भी पढ़ रहे हैं कि क्योंकि हजरत उमर को भी उनका कबीला बड़ा मजबूत था और उनके कबीले ने हजरत उमर को पनाह दी हुई थी, यानी वो उनका अपना सरदार था। तो इस वजह से कुछ कुफारे मक्का जो थे हजरत उमर का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अब तो बेटे इसके नोट्स बना लीजिएगा।